हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की फर्स्ट एक्सरसाइज। कक्षा 10 के जो छात्र होते हैं वो पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे होते हैं, जिससे उनमें कुछ डर बना रहता है। तो आइए आज हम उन कक्षा 10 के छात्रों को ये बताना चाहेंगे कि जो अपने मन में डर है उसको निकाल फेंकिए और वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक सवाल गणित का कोई भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर का एक एक सवाल पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और ये वादा है कि मैं आपको गणित का बेसिक से बेसिक सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिए मेरा पहला सवाल। यहाँ दिया गया है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 तो कास ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह सवाल दिया है तो क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कोण यहाँ दिया है ए, तो ऐसे लिख देते हैं ए बी सी। जब कोण ये है तो ये क्या हो जाएगी, लंब। ये हमारा 90 अंश का कोण है तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण। और जो शेष भुजा बची वो हमारी हो जाएगी आधार। कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। अब जैसे इसके पहले हम बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में, लाल बटे के अहमद। साइन ए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। साइन क्या होता है बताए थे, L बटा के अर्थात लंब बटा कर्ण। पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू L/K अर्थात लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है 3 और कर्ण कितना दिया गया है 5। तो यहाँ से लंब जो है वो 3 है और कर्ण हमारा 5 है। ज्ञात क्या कर रहा है हमें, आधार। इसके लिए हम आधार ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू 90 अंश। जहाँ हमें लंब पता है, आधार ज्ञात करना है, कर्ण पता है, कर्ण 5 है, लंब 3 है, आधार हमें नहीं पता है। तब क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्ग का योगफल पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। क्या, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का योगफल आपस में बराबर होता है। क्या कहा, कर्ण पर बना वर्ग अर्थात AC, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं अर्थात AB का वर्ग और BC का वर्ग का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने योगफल वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब देखेंगे AC जो है हमारा कितना है 5, AB कितना है ज्ञात करना है, BC कितना है 3 है, 5 का वर्ग 25
AB स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा, अर्थात यहाँ से बचा AB इक्वल टू रूट 16। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल 4 आएगा। यहाँ से हमें आधार ज्ञात हो गया कितना, 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है काश A ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, काश A का मान ज्ञात करना है। अब हमें जब पता है कि लाल बटे के अहमद, तो ये साइन और ये काश, आधार बटा कर्ण होगा काश के बराबर। आधार कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AB, कर्ण कितना है AC। तो AB का मान कितना ज्ञात हुआ है, 4, और कर्ण AC 5। यानी यहाँ से हमें cos A इक्वल टू 4/5 प्राप्त हो गया। यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें पता है tan थीटा इक्वल टू A/B। दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ भी हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे एक। मान देते हैं A B C, ये थीटा मान लिया, ये 90 अंश है, ये कर्ण हो जाएगी समकोण के सामने भुजा कर्ण, थीटा के सामने भुजा लंब, और ये बेस आधार। tan वहीं से देखेंगे, tan लंब बटा आधार, अर्थात यहाँ लंब है A और आधार है B। लंब A, आधार B। क्या करेंगे, सेम वही नियम, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 अंश। यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे पाइथागोरस पर में। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण हमारा है AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग धन BC का वर्ग। कर्ण AC का वर्ग धन बराबर आधार AB का वर्ग और लंब अर्थात प्लस BC का वर्ग। जहाँ हमें AB ज्ञात है, B इसका वर्ग, BC याद है, ज्ञात है A का वर्ग। यहाँ से AC इक्वल टू अर्थात AC बराबर यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर धन B स्क्वायर। यहाँ से हमें कर्ण ज्ञात हो गया A स्क्वायर धन B स्क्वायर। इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है हमें सेक थीटा। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेक आधार काश होता है आधार बटे कर्ण, और काश का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। इसलिए सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण क्या है AC,
आधार क्या है, ए बी, सेक थीटा इक्वल टू ए सी हमारा है रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर अपान ए बी बी, और यहाँ से हमें सेक थीटा ज्ञात हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अर्थात तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 4/√7 तब सिद्ध कीजिए कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 2 का स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 20/7। हमें इतना सिद्ध करना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी ले लिया, ये थीटा मान लिया, ये 90 अंश, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। जैसे यहाँ दिया गया है कि सेक थीटा इक्वल टू 4/√7, यहाँ से हमें पता ही है सेक अर्थात कास का अपोजिट, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमें पता है 4 और आधार हमें पता है √7, हमें लंब नहीं पता है, लंब हमें ज्ञात करना है। तब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, यानी AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC हमारा 4 का वर्ग, AB √7 का वर्ग, और ये BC, ये होगा 4 चौक 16, √7 का वर्ग 7 प्लस BC स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे बराबर BC स्क्वायर के, अर्थात BC स्क्वायर इक्वल टू 16 से 7 निकल जाएंगे, कितना बचेगा 9, 9 7 16। BC इक्वल टू √9, अर्थात BC इक्वल टू आएगा 3। यहाँ से हमें लंब ज्ञात हो गया, लंब कितना आया 3 आया। ध्यान से देखेंगे, अब हमें लंब पता है, कर्ण पता है और आधार पता है, तो हमें सिद्ध करना है इतना। देखेंगे उसके लिए क्या करेंगे, इसमें क्या क्या दिया है, दिया है tan थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो अब इस त्रिभुज के माध्यम से, समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम tan थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले दिया है tan थीटा, tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं। tan थीटा इक्वल टू होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या होगा साइन का अपोजिट, लंब बटा कर्ण, ये होगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 4, लंब 3 कॉस थीटा,
काश क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना होगा 4। अब कॉट थीटा, लंब होता है tan होता है लंब बटे आधार, काट होगा आधार बटे लंब, आधार √7 और आधार बटे लंब, लंब हो जाएगा 3। इस तरह से हम tan, कोसेक, कास और काट का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर समझ में कोई दिक्कत आ रही तो ऐसे समझ लीजिए। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, जबकि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लाल बटे के अहमद, L/K हो जाएगा साइन, आधार बटा कर्ण हो जाएगा कॉस, और ये tan हो जाएगा लंब बटे आधार। इसका अपोजिट कोसेक कर्ण बटा लंब, कास का अपोजिट सेक कर्ण बटा आधार, और ये कॉट बराबर आधार बटे लंब। तो ये tan है, tan हमारा क्या होगा लंब बटे आधार, लंब का मान 3 और आधार का मान √7। कोसेक होगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना हुआ 4, लंब 3। फिर क्या है कॉस, कॉस होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √7, कास आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √7, सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया है, और अपान कर्ण, कर्ण कितना है 4। फिर कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार कितना है √7 और बटा लंब कितना है 3। तो यहाँ से हमें मान ज्ञात हो गए tan, कोसेक, कॉस और काट के। अब क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, इतना हल करें और इतना आ जाए। तो यहाँ से हम LHS ले लेते हैं। कितना दिया गया है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम मान रखते हैं 2 इंटू tan का मान 3/√7, 3/√7 का वर्ग करेंगे, माइनस कोसेक, कोसेक कितना दिया गया है 4/3 और इसका वर्ग हो जाएगा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कॉस कितना है √7/4, √7/4 स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट, कॉट का मान कितना है √7/3, √7/3 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तीन का वर्ग 9, √7 का वर्ग 7, माइनस 4 का वर्ग 4 + 16 और 3 त्रिक का 9। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे √7 का वर्ग 7, ये 4 × 4 16 माइनस 7 और 3 त्रिक का 9। अब इसको हल करते हैं। इसको हम इधर हल किए दे रहे हैं। देखेंगे 9 दूनी 18 बटे 7 माइनस 16 बटे 9 अपान 7 दूनी, ये 2 से चाहे इसको काट दीजिए, 2 × 8 =
16 7/8 माइनस 7/9। नौ सत्ते 63, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, 9 का इधर गुणा हो जाएगा, 9 8 72, 7 हासिल आएंगे, 9 1 9 7 16 माइनस इधर 7 से गुणा हो जाएगा 42, 4 हासिल, 7 1 7 और 4 11। अब क्या करेंगे, नीचे 9 8 72, इसका वर्ग हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, बट्टे का बटा दर्जा पलट दीजिए, घटा देंगे यहाँ पर 0, 6 से 1 गया, 5 अपान 63 गुणे ये 72, ऊपर 13 से 6 जाएंगे, 7 बचेगा। अब इसको नौ 8 72, 9 सत्ते 63, इधर बिटा दे रहे हैं, थोड़ा उल्टा लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 50 गुणे 8 बटे 7 गुणे 7। 50 को हम लिख लेंगे यहाँ पर, देखो 5 गुणे 5 और गुणे 2, 50 25 दूना 50, और 8 को लिख लेते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 2 और बटा 7 गुणे 7। यहाँ अब जोड़ा बन जाएगा, ये 5 का, ये 2 का और ये 2 का, तो 5 गुणे 2 और गुणे 2 और ये 7, 5 दूनी 10 दूना 20 बटा 7, जो कि ये RHS। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।